हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा, लेकर आया हूं आपके लिए एक और विवाद। नरेंद्र मोदी का दूसरी सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह था वो विवादों से नहीं बच पा रहा। एक और नया विवाद शुरू हुआ है। ये विवाद शुरू हुआ है 30 मई के दिन का, जिस दिन राष्ट्रपति भवन में शाम को 7 बजे शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। तमाम हस्तियां जो अलग अलग फील्ड्स की थी, चाहे वो बिजनेस की हस्तियां थी, फिल्मी हस्तियां थी, पॉलिटिकल हस्तियां थी, और विदेश से तमाम सारे राष्ट्राध्यक्ष वहां मौजूद थे। स्पोर्ट्स जगत की भी हस्तियां थी। तो ऐसे में एक बड़ा चेहरा जो भारतीय राजनीति का बड़ा दिग्गज रहा है, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो गायब था। और वो क्यों गायब था, पहले मैं उसका नाम बता दूं। शरद पवार डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो क्यों गायब थे, इस पर एक कहानी छपी है, एक स्टोरी, एक न्यूज़ छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में। ये दावा कर रहे हैं कि अलॉटेड सीट इन 5th रो शरद पवार स्किप स्वेरिंग इन सेरेमनी, यानी 5वीं रो में उन्हें सीट दी गई, इसलिए शरद पवार ने वहाँ जाना उचित नहीं समझा, वो नहीं गए। और इसमें लिखा हुआ है कि शरद पवार ने जो थर्सडे को बायकॉट किया जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी राष्ट्रपति भवन में। और ये जो खबर छपी है वो ये बता रहे हैं कि उनके ऑफिस ने इस बात को कंफर्म किया है कि जब उन्हें इनविटेशन मिला तो उनके ऑफिस ने कहा कि इसको चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो नेशनल पार्टी के अध्यक्ष हैं, सीएम हैं, यूनियन डिफेंस एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो सीट नंबर तो चेंज हुआ, लेकिन जो रो थी वो वैसी रही। यानी जो इनका दावा है कि 5वीं रो में दिया गया। और जो एनसीपी के स्पोक्स पर्सन है नवाब मलिक, उन्होंने ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया को कंफर्म की कि फंक्शन उन्होंने इसीलिए अटेंड नहीं किया क्योंकि उन्हें प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। तो इस पे सच्चाई क्या है, इस पे राष्ट्रपति भवन का क्या कहना है, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल राष्ट्रपति भवन के प्रेस सेक्रेटरी हैं अशोक मलिक, पूर्व पत्रकार हैं और प्रेस सेक्रेटरी हैं राष्ट्रपति भवन के, क्योंकि सारी जिम्मेदारी इनविटेशन की राष्ट्रपति भवन पे थी, सरकार पे नहीं थी। वो लिख रहे हैं कि उन्होंने ये खबर शेयर की है टाइम्स ऑफ इंडिया की। वो कह रहे हैं कि एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑन May 30 मिस्टर शरद पवार वाज इन्वाइटेड टू द वी सेक्शन में उन्हें इनवाइट किया गया था, सीट दी गई थी। वेयर द मोस्ट सीनियर गेस्ट सेट, मतलब जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सीनियर गेस्ट थे वो बैठे थे। वो कह रहे हैं इवन विद इन ही हैड ए लेबल्ड फर्स्ट रो सीट। कह रहे हैं कि वी सेक्शन में भी उन्हें रो में पहली सीट दी गई थी। समबडी इन हिज ऑफिस मे हैव कन्फ्यूज्ड, उनके ऑफिस में कोई कन्फ्यूज हुआ होगा। वी फॉर VVIP जहाँ लिखा है फॉर द रोमन V5, इस V का मतलब था VVIP जो राष्ट्रपति भवन ने उनको अलॉट की, लेकिन उनके स्टाफ को लगा होगा ये रोमन V, यानी जो 5वें नंबर पे जो होता है 1 2 3 4 5 जो V आता है V for 5, वो समझा होगा, ये उन्होंने कहा। और इसके बाद एक और ट्वीट किया है, दिस क्लैरिफिकेशन इज़ बीइंग इश्यूड फॉलोइंग इनएक्यूरेट रिपोर्ट सच एज द वन लिंक्ड अबव एज वेल एज सम मीडिया क्वेरीज वी हैव रिसीव्ड टुडे। यानी मीडिया वालों ने प्रेस सेक्रेटरी से पूछा क्या वाकई में शरद पवार को 5वीं रो दी गई थी, वहाँ उन्हें बैठाया गया था, क्या इसलिए वो आए नहीं, क्या वो नाराज़ हैं। तो इसको लेकर राष्ट्रपति भवन के प्रेस सेक्रेटरी ने ये बयान जारी किया है और कहा है कि उनके स्टाफ को ये कन्फ्यूजन हुआ होगा कि उन्हें 5वें नंबर की रो दी गई और इसके चलते कन्फ्यूजन हुआ है, जबकि वो आगे की रो में ही थे और वो VVIP सेक्शन में थे, हालांकि उस पर V लिखा हुआ था। तो ये बड़ी दिलचस्प जानकारी है और ये कन्फ्यूजन में शरद पवार मोदी की जो दूसरी सरकार का और शपथ ग्रहण समारोह था उसमें नहीं गए, नाराज़ होकर। तो ये बड़ी खबर है। इस बारे में और जो कि जानकारी आएगी आपको देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।